वृंदावन से लौटते लौटते विवेकानंद पैदल पैदल चल रहे थे। हाथरस रेलवे स्टेशन के बाहर एक वृक्ष देखा तो उसके नीचे अपनी थकावट उतारने के लिए बैठ गए। भूख और थकावट दोनों ने चेहरे पर थोड़ी सी थकान ला दी थी। अचानक किसी ने उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। ये हाथरस के सहायक स्टेशन मास्टर शरद चंद्र गुप्त थे, जो अलौकिक तेज से दमदमाते विवेकानंद को देखकर विमुग्ध हो गए थे। वे विनयपूर्वक हाथ जोड़ते हुए बोले, महाराज, आप भूखे और थके मांदे लग रहे हैं। दया करके आप मेरे निवास पर चलें और कुछ अन्न जल ग्रहण करके वहीं विश्राम करें। विवेकानंद ऐसे मुस्कुराए जैसे उन्हें भगवान ने न भेजा हो, बल्कि स्वयं भगवान उनसे अनुनय विनय कर रहे हों। वे चल पड़े शरद चंद्र के घर की ओर। भोजन किया, विश्राम किया। विश्राम करने के बाद जैसे विवेकानंद उठकर बैठे, शरद चंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम करके विनय की कि स्वामी जी, बड़े दिनों से इच्छा है कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूं, परंतु किसी योग्य गुरु की तलाश में था। आज सौभाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। चाहता हूं कि आपकी कृपा से मुझे आत्मदर्शन मिले। आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से इसका कोई उत्तर ना दिया। वे गहन भाव में लीन हो गए और एक गाना गाने लगे, जिसमें एक नायिका अपने प्रेमी से कहती है, यदि मुझे पाना चाहते हो तो अपने चंद्रमुख पर राख मलकर आ जाओ, वरना यहां से चले जाओ। थोड़ी देर बाद विवेकानंद ने देखा कि शरद चंद्र अपने मुंह पर राख मलकर सामने आ गए हैं। विवेकानंद उसे देखकर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद और भी वेग से हंसने लगे, हंस हंस कर दोहरे हो गए। शरद चंद्र की सिट्टी पिट्टी गुम। वे कुछ भी समझ नहीं पाए। बोले, स्वामी जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो आप इस तरह हंसे जा रहे हैं? विवेकानंद ने उसे बताया, तुमने भारत चंद्र रे की रचना विद्या सुंदरी पढ़ी है? उसमें विद्या को पाने के लिए नायक तड़पता है, तो विद्या की सहेली उसे यही संवाद कहती है। मैं वही गीत गा रहा था और तुम सचमुच मुंह पर राख मल कर आ गए हो। यह सुनकर शरद चंद्र बहुत हंसे। उन्होंने फिर विवेकानंद से दीक्षा लेने की बात कही। कहा, मैं आपका आज्ञाकारी दास हूं। आप जैसा कहेंगे मैं बिना सोचे समझे वैसा ही करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में ले लें। अचानक विवेकानंद का मुखमंडल गंभीर हो गया। गंभीरता धीरे धीरे उदासी और पीड़ा में बदल गई। आंखों से करुणा टपकने लगी। शरद चंद्र ने पूछा, स्वामी जी, आप इतने उद्विग्न परेशान क्यों हैं? स्वामी जी ने हृदय की पीड़ा प्रकट करते हुए कहा कि मैंने अपने गुरु के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया है। इतना बड़ा भारत अनंत पीड़ाओं के कारण छटपटा रहा है और मेरी शक्तियां बहुत क्षुद्र हैं। यह सब कैसे होगा? शरद चंद्र ने सहसा कहा कि क्या मैं आपके किसी काम नहीं आ सकता? विवेकानंद ने कहा कि इस महान कार्य के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करना पड़ेगा। क्या तुम अपने हाथों में दंड और कमंडल धारण करके भिक्षा मांगने का भीषण कार्य कर सकोगे? शरद चंद्र ने विनयपूर्वक कहा, आपकी कृपा की छाया रही तो अवश्य कर सकूंगा। तो विवेकानंद बोले, तो लो ये कमंडल और भिक्षा की झोली, तुम रेलवे स्टेशन पर जाओ और कुलियों से भिक्षा मांग कर ले आओ। शरद चंद्र ने देर नहीं की। वे तुरंत रेलवे स्टेशन पर गए और भिक्षा मांग कर ले आए। उन्हें आता देखकर विवेकानंद आह्लाद से भर उठे। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और माता पिता की अनुमति लेने के लिए भेजा। अनुमति मिलने के बाद वे उन्हें लेकर ऋषिकेश आ गए। बाद में उनका नाम पड़ा सदानंद। 1889 का फरवरी मास विवेकानंद गुरु राम कृष्ण की जन्मभूमि कामारपुकुर गए।
बाद में श्री माता जी की जन्मभूमि जयराम बाटी गए। शेष समय वराहनगर मठ में शास्त्र चिंतन में बिताया और फिर 22 जनवरी 1890 को वे गाजीपुर पहुंचे। वहां का सबसे बड़ा आकर्षण था पवहारी बाबा के दर्शन। पवहारी बाबा योग और भक्ति मार्ग के सिद्ध संत थे। वे यदा कदा ही दर्शन दिया करते थे। विवेकानंद को उनके दर्शन करने के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब दर्शन हुए तो पवहारी बाबा भी तरुण सन्यासी की प्रतिभा पर मुग्ध हुए। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य होने के कारण उनका विवेकानंद पर विशेष अनुराग हो गया। पवहारी बाबा की योग विद्या को जानकर विवेकानंद के मन में लोभ जागा कि उनसे योग सिद्धि प्राप्त की जाए। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि वे उन्हें योग विद्या प्रदान करें। पवहारी बाबा से हाँ पाकर विवेकानंद बहुत आनंदित हुए, परंतु यह संभव नहीं था, क्योंकि रामकृष्ण निर्विकल्प समाधि पर ताला लगाकर इस दुनिया से गए थे। वही ताला बंद होकर सामने लटका था। एक रात विवेकानंद पवहारी बाबा की अंधेरी गुफा में योग विद्या सीखने के लिए प्रवेश करने वाले थे। अचानक उनके सामने गुरु रामकृष्ण की छाया मूर्ति सामने आ गई। वे मानो डबडबाई आंखों से उससे शिकायत कर रहे थे। फिर याद आने लगा परमहंस जी का निस्वार्थ स्नेह, आशीर्वाद और कृपा भाव याद आया। आंखों में तरलता आने लगी। हृदय धिक्कारने लगा कि तू अपने प्रेरणा पुरुष के मार्ग से भटक रहा है। कैसी है तेरी भक्ति? एक ओर थी व्यक्तिगत साधना और दूसरी ओर था करुणा भरा मार्ग। निरीह भारतवासियों के लिए विशाल वट वृक्ष बनना था तुझे। मन में जबरदस्त द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। परिणाम यह हुआ कि रात बीत गई, सवेरा हो गया। अगले दिन मन में आया कि शायद रात को किसी मानसिक कमजोरी ने घेर लिया था। नहीं, मुझे तो योग विद्या सीखनी है और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। फिर से विवेकानंद यानी नरेंद्र रात को पहुंचे बाबा की गुफा में प्रवेश करने के लिए, परंतु आश्चर्य, फिर से वही द्वंद्व। फिर से रामकृष्ण की मूर्ति करुणा भरी आंखों से उसे निहारने लगी। वे फिर से गुफा में प्रवेश करने से रह गए। इस प्रकार पूरे 21 दिन बीत गए। वे चाह कर भी गुफा में जा नहीं सके। करुणा ने सिद्धि पर विजय प्राप्त कर ली। विवेकानंद को लगा कि ताला पूरी तरह बंद है। उनके मन में पश्चाताप की लहरें उठने लगी। रात को भावना की तरल मनोदशा में उन्होंने गीत लिखा, अपने गुरु के प्रति क्षमा मांगते हुए। लिखा, बाल क्रीड़ा करता हूँ तुमसे मैं, और कभी किनारा कर जाना चाहता हूँ। देखता हूँ तुमको खड़े हुए चुपचाप, आंखें छल छलाई हुई, हेरते हो मेरे मुख की ओर। उसी वक्त बदल जाता है मेरे मन का भाव। पैरों पड़ता हूँ पर क्षमा नहीं मांगता। पर नहीं करते हो रोष, पुत्र हूँ तुम्हारा। कभी देखता हूँ तुम मैं हो और मैं तुम हूँ। इस प्रकार विवेकानंद का द्वंद्व समाप्त हुआ। वे देवघर गए, फिर वाराणसी आ गए